शिवम जी, अब आपसे क्विक में रिएक्शन इस पे चाहूंगी, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता और बाकी शिवम जी से तो बस इतना सा पूछना था, शिवम जी क्या इतना एक्सपेक्ट किया था क्या? 130 से ज्यादा एक्सपेक्ट तो खुद बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया था। वर्बली वो 160 तक बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल किया था। मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है 2014 में, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रो इनकम्बेंसी किसे कहते हैं उसको लगातार इस देश में चुनाव में दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद नतीजे आपके सामने हैं। मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की 14 रैलियां और एक रोड शो हुआ जी। और इस पे अगर मैं खास तौर पर नजर डालूं तो चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो नवादा हो, चाहे वो भोजपुर हो, हर जगह वोट शेयर अगर उन पर्टिकुलर सीट्स पर आप देखेंगे जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभा की है, सब पर बम्पर वोट शेयर हुआ है। विषय साफ है। लगभग आज 2014 से 2025 में हम पहुंच गए हैं। 60 सेकंड से आप बोल रहे हैं, आपने नीतीश जी का नाम तो एक बार भी नहीं लिया। मैं अभी इस समय भारत 24 पर बैठा हूं और आपका नाम ले रहा हूं। क्या जो चैनल चलाते हैं उनका नाम नहीं लिया तो इसका मतलब मैंने चैनल का नाम नहीं लिया? नहीं, आप मान रहे हैं ना? एनडीए का हिस्सा है, इसमें तो कोई इफ एंड बट वाला विषय ही नहीं है। सीएम बनेंगे। सीएम, ये सवाल हम जब ग्राउंड पर पहुंचे हैं, एनडीए का ही हिस्सा शिवम है। जी, जितनी बार भी ग्राउंड पर आपके नेताओं से मुलाकात हुई, सवाल हमारा एक ही था, सीएम नीतीश ही होंगे ना? अब ये तो आप क्लैरिफाई कर रहे हैं ना आप? देखिए, मैं कौन क्लैरिफाई करने वाला होता हूं? मैं तो विधायक भी नहीं हूं। अगर विधायक जीत कर आता तो जरूर आपको बताता। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायक प्रवक्ता हमारे साथ करें, ठीक है, वही करेंगे जो एक प्रोसीजर है, बस उसी के तहत। चलिए ठीक है। दीपक जी, कांग्रेस का जनाधार जिस तरीके से लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में, ग्राउंड पर भी अगर बात हो रही थी महागठबंधन की तो आरजेडी की हो रही थी। पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो कांग्रेस का खत्म हो रहा है। आप पंजाब में चले जाइए, आप हिमाचल में चले जाइए, महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा तीसरे नंबर पर है। तो कांग्रेस अपने जनाधार को कैसे तलाशेगी? सबसे बड़ी पार्टी, और उसके बाद जिस तरीके से निर्भरता हो गई है, कैसे संभालेंगे खुद को आप? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा दीपक जी। जनाधार कहीं नहीं खोया। अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो सारी की सारी चीजें वहीं पे है। जो डिफरेंसेज आते हैं वो हमने पहले भी कहा था कि किस तरीके से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से हर एक जगह का वीडियोज आपने देखा कि कहाँ से किस तरीके से रात में ट्रक चले जाते हैं, किस तरीके से चेंजेस हो रहे थे, ये सारा चीज़ देखा जा रहा है। और चुनाव आयोग किस तरीके से मौन धारण करके बैठा हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं, अभी इस पे बात करेंगे नहीं, लेकिन आज बिहार के इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि बिहार में किस तरीके से घटनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से SIR करके इन लोगों ने गेम को मैनिपुलेट किया था, किस तरीके से देखा था कि दिल्ली के नेता और हरियाणा के लोग ट्रेन भर भर के बिहार में गए, हार मान ली ना? फिर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हार मान ली या नहीं मानी? नहीं, अभी आदित्य जी हार क्यों मानना भाई? अभी आप लोग आंकड़े चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कोई एक सीट बताइए तो सर इस समय SIR की बात करना और वो हरियाणा से ट्रेन भेजने का चैनल वाले मीडिया वाले खुश होने का मेरा आपको फ्रेंडली सजेशन ये है। नहीं, अभी आपके खुश होने का वक्त है। अभी मीडिया खुश हो रहा है, मीडिया जश्न मना रहा है मोदी जी का। मैं आपको एक बात बता के जाता हूँ आज, सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आज भाजपा जरासंध रूपी है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण 17 बार जरासंध से हारे थे, अंतिम में उसकी टांगे 2 फाड़ करके अलग दिशाओं में फेंके थे। ये सारी हवाई बातें आप कर रहे हैं। जनता पे भी आपको भरोसा नहीं है। भाजपा रूपी जरासंध का नष्ट करेगी। ठीक है, 17 बार में अभी कितनी बार हुआ है, कितना बचा है ये तो बता दीजिए। कितना और हार बचा है आपका? बस अब अंत समय आ गया भाजपा का। अब भाजपा का अंत समय आ चुका है, अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, आप चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, आपके कमबैक का भी इंतजार रहेगा। और आपने हालांकि जाते जाते आरोप लगा दिया कि हम खुश बिहार के लिए, बिहार की जनता जो भी तय करती है वो सर्वोपरि होगा। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद है। रामकृष्ण जी, क्या लग रहा है, ये आंकड़े क्या एक्सपेक्टेड थे? क्योंकि ग्राउंड पर तस्वीर बड़ी अलग होती है। ऐसा लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट है। मैं और अदिति भी इसका जिक्र कर रहे थे और मैंने कहा अदिति से कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जो आंकड़े, जो नंबर गेम है वो बिल्कुल उलट है। बिहार की जनता क्या सोचती है वो सिर्फ वोट में ही तब्दील होता है।
एक सप्ताह पहले पूछ लिया जी जी मैंने इसे क्या प्रिडिक्ट किया था। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, ठीक उनका अपना भी एक बायसनेस अंदर से होती है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। हम पिछली बार बताया थे कि जन स्वराज अगर 5 सीट लिया तो मेरे को बता दीजिएगा अभी 0 पे चल रहा है। हम बता गए थे कि 160 सीट कम से कम लाएगा 2010 से भी अच्छा। कारण ये नहीं कि हम किसी पार्टी के आदमी, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम बिहार के गांव के रहने वाले जी। हैं। और बिहार में जो वोटर है शहर में नहीं है, जी। वो गांव में है। और गांव में खास करके आप देखिएगा पिछला जो 20 साल से तो एक नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन रहा है, जी। बीच में 1-2 साल का। अच्छा देखिए, पटना से जो तस्वीर है वो भी आनी शुरू हो गई है, जश्न की ये तस्वीर है। और कल 1.5 साल की याद मुझे आ रही है अदिति, जब पूरा पटना पोस्टर से चस्पा था, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और ये जो है पोस्टर वॉर गेम जो है वो कल भी चल रहा था, लेकिन कमोबेश तस्वीर निकलकर सामने आ गई। जी रामकृष्ण, मैं आपसे वही बता रहा था कि हम यहाँ से ये भी बोल करके गए थे कि तेजस्वी इलेक्शन में हार रहे हैं। हाँ हम ये नहीं बोले कि हार ही जाएंगे, लेकिन अगर 2-3 हजार वोट से भी तेजस्वी जीते हैं, 5 हजार वोट से, तो एक तरीके से उसको हार ही ट्रीट किया जाएगा। जी। तो अब ये इमेजिन कीजिए कि तेजस्वी यादव की खुद की हालत राघोपुर में अगर वैसी है, बिल्कुल। तो बाकी कैंडिडेट का क्या हाल होगा? बाकी कैंडिडेट का क्या क्या होगा? होगा? और ये 45 पर अगर ये पार्टी शाम तक यही आंकड़े रहते हैं तो 45 पर अगर आरजेडी सिमट जाती है तो चिंता इस बात को लेकर के सौरभ जी कि अगले चुनाव में कमबैक कैसे करेगी? देखिए, मैं भी वही सोच रहा था कि जरासंध की बात आ गई थी, तो मैं देख रहा था 2014 से लगातार वो 18वीं बारी कब आएगी जब वो 2 टांगे चीर करके फेंकी जाएगी। और तो और बिहार की बात कर लीजिए तो नीतीश कुमार वो 20 साल तो रहे ही रहे, अभी उनको 2025 से 30 फिर मिलने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के लोगों के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी बन चुके हैं। देखिए, हमने जो आकलन किया था या जो सर्वे के आंकड़े आए थे, वो भी इतना बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन को नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन ये देखिए, महिलाओं का जो विश्वास है नीतीश कुमार जी ने, जो महिलाओं के लिए उन्होंने सुविधा शुल्क वहां पर सुविधा का काम किया है, मुझे लगता है कि आज वो सीटों में तब्दील होता हुआ दिखाई और दे रहा इसीलिए है। जीडीयू और- दफ्तर के बाहर सौरभ जी इस तरीके का जश्न नजर आ रहा है। दिनेश जी, बहुत ही जब आप ग्राउंड पर हम लोग पहुंचे तो हमें ये महसूस हुआ कि एक तीसरी पार्टी जो है जनसुराज बनकर आ रही है। यंगस्टर्स के अंदर अदिति जनसुराज को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ सेंटिमेंट था, लेकिन वो दिनेश जी नंबर में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया। और जस्ट टू ऐड ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे सिर्फ बीजेपी वोट से जीतती नहीं है, उसकी आप हायरार्की ऑफ या फिर उसको पूरा स्ट्रैटेजी को देखें तो आप देखिए कि AIMIM खुद कुछ कर पाते नहीं है लेकिन बीजेपी को फायदा दे जाते हैं। मुझे लगता है कि पीके भी किस फायदा जो देखे गए हैं, जो युवाओं का वोट काटा है उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिया है। फिर उनको जब समझ आ गया कि टाइगर जिंदा है वाली स्थिति है तो तुरंत उन्होंने नीतीश हो सकता है आज प्रवक्ता नहीं गा रहे हो नीतीश, लेकिन कल से पहले तक तो नीतीश गाना शुरू हो गया था, जो एक समय था कि सोचेंगे मुख्यमंत्री। ये बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी प्लस 10,000 रुपए का बहुत बड़ा इंपैक्ट खाते वाला बिल्कुल है। जी जी दिनेश जी, देखिए, जैन जी की बात करें चाहे उसके बाद के जी की बात करें चाहे वुमेन जी की बात करें, तो सभी का एक तरह से, और दूसरा EBC वोटर्स को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और EBC और वुमेन जो है, इनका सारा का सारा वोट एक तरह से एकमुश्त जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी की तरफ पहुंचा, वो उसमें कोई दोहराई वाली बातचीत नहीं। दूसरी बात, जैसे नीतीश कुमार जी के अलावा जैसे आपने जैसे कि इनकी बात की प्रशांत किशोर की, तो इन्होंने बोला था कि 25 सीट अगर क्रॉस अगर कर जाए JDU तो मैं पूर्ण तरीके से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तब वो आज क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। तो दूसरी बात ये इसके अलावा है कि जैसे कि पूरे साइंटिफिक तरीके से, और JDU और भाजपा का भी एक तरह से मान के चलें कि पूरा हाथ था, और दोनों ने एक तरह से मिल करके, क्योंकि बड़ी पार्टी दोनों यही थी, बाकी सब मतलब एक तरह संगठन मतलब जो उसमें थे 5 पांडव इनको बोले हैं, लेकिन पूरे तरीके से जैसे कि दोनों पार्टी से मिल करके, और बीजेपी ने ही एक तरह से पूरा मान के चले, अगर देखें तो करीब आधे कैंडिडेट्स में नीतीश कुमार जी जो हैं उन्होंने सलाह मशवरा करके, और अमित शाह से या नरेंद्र मोदी या जैसे कि वहाँ का जो बिहार का जो संगठन है उनसे लेकर के करने काम किया। तो इसलिए एक तरह से पूरा संगठनात्मक तरीके से और पूरा रचनात्मक तरीके से और पूरा जैसे साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ने का काम किया आदित्य जी, तो उसमें उस तरीके देखो। और दूसरा, आपने ग्राउंड पे देखा होगा कि जैसे कि पीके का जैसे फैक्टर आप लोग मतलब जो भी इसमें थे, लेकिन उसमें देखिए साफ कहने कि इंडिया में बहुत सारे जैसे JCB भी कहीं मशीन कहीं खोदने के लिए आती है, तो 20-50-100 लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वोटों में तब्दील होगा। हाँ, बिल्कुल, और वही तस्वीर नजर भी आई है। लेकिन अदिति, एक बार पटना जाना जरूरी है, क्योंकि कैसे टाइगर जिंदा है का पोस्टर जो है वहां लहरा रहा है। नीतीश कुमार की किस्मत में क्या लिखा है? जब ऐसा लगा कि नीचे जा रहे हैं तो केंद्र में जरूरत पड़ गई, और आज जब ऐसा लगा कि बीजेपी शायद संभवतः आगे हो जाए या वहां पर बार्गेनिंग हो, तो फिर नीतीश कुमार चमकते नजर आ रहे हैं। एक बार जरा दिखाते हैं पटना की तस्वीर। शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से NDA को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक पोस्टर
अभी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर लगा दिया गया है। टाइगर अभी जिंदा है, हालांकि टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर कल भी लगाया गया था, लेकिन उसमें बाघ नहीं था। आज जो पोस्टर लगाया गया है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उसमें बाघ है, नीतीश कुमार हैं। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, उनकी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाई हुई है, उसको देखकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और इसलिए आज यह नया पोस्टर मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाया गया है। टाइगर अभी जिंदा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ यह पोस्टर मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर लगाया गया। मुख्यमंत्री आवास में देखिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं उसको देखते हुए तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्योंकि कल आरजेडी की तरफ से यह बयान आया था कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के लोग इसका माकूल जवाब देंगे। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए, कहीं कोई उपद्रव न हो, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि जब रुझान के बाद जब नतीजे पूर्ण रूप से आएंगे तो गतिविधि का केंद्र मुख्यमंत्री आवास होगा और साथ में बगल में जो राजभवन है वो मुख्य गतिविधि का केंद्र होगा। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण या तो राजभवन में या गांधी मैदान में कराया जाएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण जो मुख्य कार्यक्रम होता है राजभवन में, राजेंद्र मंडपम में, उसमें फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसलिए माना यही जा रहा है कि इस बार शपथ ग्रहण या तो राजभवन के पीछे वाले कैंपस में हो सकता है या फिर गांधी मैदान में होगा। लेकिन फिलहाल चाहे जो कुछ भी हो, जिस तरीके से शुरुआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखाई जा रही है, उसको देखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री को एक तरह से ये दिखाया गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक टाइगर की तरह उभर कर फिर से सामने आए हैं। जब जब ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, वो अब बिहार को चलाने लायक नहीं है, उसी दौरान नीतीश कुमार ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं जिसको लेकर वो चर्चा में आ जाते हैं। चाहे इस बार भी देखिए किस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा सभाएं कर डाली चुनाव प्रचार के दौरान। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार हमेशा चौंकाते हैं और इस बार भी नतीजों के जरिए वो चौंका रहे हैं। निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है, एनडीए कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको जल्दी से बता देते हैं। बिहार में कैसे समीकरण बदल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के रुझान में एनडीए की बढ़त, बीजेपी 83, जेडीयू 76 सीटों पर इस समय आगे। वहीं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 22 पर, हम 4 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 7 पर, आरजेडी 34 सीट पर आगे नजर आ रही है। सीपीआईएमएल 6 सीटों पर आगे। और जो तस्वीर है वो लगभग यही रहेगी, क्योंकि आदित्य 11:30 का वक्त हो गया और जेडीयू प्रवक्ता नेहोरा यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, नेहोरा जी, ये जो आप बार बार टाइगर जिंदा हैं ये कह रहे हैं, ये खुद को बता रहे हैं या बीजेपी को? क्योंकि अब बीजेपी आपसे ज्यादा आंकड़ों में नजर आ रही है। आपको इस बात की चिंता तो नहीं कि कुछ महाराष्ट्र जैसा हो जाएगा? नहीं, हम एनडीए की बात करते हैं। जिस प्रकार कोऑर्डिनेशन बनाकर एनडीए के पांचों दलों ने चुनाव लड़ा है, उसका परिणाम है। वो तो समझ में आ गया नेहोरा जी। देखिए, वो चुनाव तो अब आप 11:30 बजे दिख गया है क्या हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। अब आप ये बताएं कि आपको अश्योरेंस है ना कि नीतीश जी सीएम बन रहे हैं? तो नीतीश जी के फेस पर वोट मिला है तो सीएम कौन बनेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के फेस पे वोट नहीं आया, सिर्फ नीतीश जी के फेस पे आया है वोट? दोनों, मैंने कहा कि मोदी जी, आप कहने दीजिएगा पूरी बात तब ना। ठीक है, कहिए। नीतीश जी के फेस और मोदी जी के फेस पर वोट मिले हैं। और जो 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता की सेवा की है जी, हर वर्गों का, उसी का परिणाम है कि आज एनडीए को बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला। तो देखिए, एक बात तो है, जिस प्रकार अपोजिशन कटाक्ष और भाषा का प्रयोग कर रहा था, तो हम लोग की तरफ एक कहावत है कि अब बॉल जितना जातिएगा बॉल उतना ही उछलता है जी। तो नीतीश कुमार को जितना दबाने की कोशिश किया लोगों ने, नीतीश कुमार उतना ही आगे बढ़े। और किसने दबाने की कोशिश की? बढ़ा। किसने दबाने की कोशिश की?
अपोजिशन अच्छा, opposition की बात कर रहे हैं आप। तेजस्वी यादव ने तमाम लोगों ने हाँ। जिन शब्दों का उपयोग किया नीतीश जी के बारे में, राजनीति ठीक है, में उसका ठीक जगह है। शिवम कहीं जी नहीं मिल सकता है। एक बड़ा अच्छा आजकल वर्ड इस्तेमाल होता है, फ्रेंडली फाइट। जिसको भी एक दूसरे के सामने खड़े होना होता है वो कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में इस समय फ्रेंडली फाइट है? क्योंकि सीटों का ये आंकड़ा क्या रहेगा, इसकी रेस तो लंबी चल रही है। ना बिल्कुल फाइट नहीं है, हमारी कहाँ आपस में फाइट है भाई। हम तो एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं, बिहार की जनता के बीच में गए हैं, बिहार की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है, प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। जाहिर है कहाँ लड़ाई आपस में, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, आप बार बार जरूर उसमें संभावनाएं तलाश रही हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा, मुख्यमंत्री उसका या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गुस्सा हो गए, नाराज हो गए कि भाई सीटों का बंटवारा ऐसे कैसे हुआ, अपनी पार्टी के नेताओं को उन्होंने डांटा, मुझे वो याद आ रहा था इसलिए मैंने पूछा। देखिए, परिवार में थोड़ा ये सब चलता ही रहता है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि जिस तरीके से साथ में चुनाव लड़े, ये मिसाल है। आप देखिए ना, कांग्रेस और आरजेडी दो ऐसी पार्टी हैं जो पूरे 20 साल से बिहार में विपक्ष में, बाकी पार्टियां तो आना जाना लगा रहा, 20 साल विपक्ष में रहने के बाद भी, हारने के बाद भी वो लोग अब अंत तक अपने गठबंधन की सीटें नहीं तय कर पाए। 243 विधानसभा की सीट पर, विधानसभा में 255 कैंडिडेट उतारे। ये होती है लड़ाई। बड़ा अपडेट दे देती हूँ हमारी मैं शिवम जी, ताकि आपकी बातों में एड ऑन हो जाए। तेजस्वी यादव इस समय 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। राघोपुर की वो सीट जो किलेबंदी के तौर पर आरजेडी की देखी गई है, और कैसे वर्चस्व आरजेडी का रहा है। सिर्फ उसी सीट पर नहीं अदिति, राघोपुर पे ही नहीं बल्कि पूरे बिहार पे एक जमाने में, एक समय में वर्चस्व रहा है, और आज तेजस्वी अपनी सीट पर हार रहे हैं। ना जाने आगे क्या होगा अदिति। कहीं ना कहीं जो 3 करोड़ वाली नौकरी की जो बात आती है, शायद प्रैक्टिकली अब बिहार की जनता को आप ये सोचिएगा कि हम कह देंगे और हो जाएगा, वैसा संभव नहीं नजर आया यहाँ पर। मुझे याद है, मैं जब बिहार घूम रही थी तो मैंने किसी से पूछा कि आप क्यों एनडीए को वोट करना चाहते हैं, यहाँ पे तो आपको नौकरी दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पहले तो जितना पैसा 20 सालों में लिया है वो वापस कीजिए, और हम अंगूठा छाप नहीं, हमें पता है नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये जो एक तो 3 करोड़ रोड मैप चाहिए अब जनता को कि कैसे करोगे। और फिर एक बात है कि जो 10,000 रुपए का मैजिक है ना, कि खाते में आया तो एक विश्वास दिलाता है। वो कैसे भी आया, उस पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन आया तो ये विश्वास है कि दिल्ली से पैसा आ जाएगा, नीतीश जी उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। तो ये जो पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं या तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में तो कमी रही, जो उनका वोट बैंक है मुस्लिम यादव, वो भी एकजुट नहीं हो पाया, वो भी स्प्लिट हुआ। तीसरी बात है, जंगल राज की याद शायद अभी तक भी खत्म नहीं हुई, वो लोगों के मानक पटल पर जिंदा थी, ताजा थी। और फिर ये महिलाओं का जो 50% एकजुट होना, जेनजी एकजुट नहीं हो पाया। जेनजी एकजुट होता तो शायद आंकड़े कुछ और कहते। जेनजी अगर जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो एकजुट हो भी जाते हैं, तो जो संख्या थी 60 लाख के आसपास की, कई ऐसे वोटर है जो वहां रहते ही नहीं है। मुझे एक चीज याद आती है, भले ही जैसे पश्चिम बंगाल में इतना जबरदस्त फाइट थी, बीजेपी वर्सेस ममता, मोदी जी वर्सेस ममता, चुनाव भले ही ममता दीदी जीती पर वो अपनी सीट पर हार गई, तो वो मजा नहीं आ पाया। वैसे ही आप देखिए, वैसे ही अगर तेजस्वी अपनी सीट पर, ठीक है महागठबंधन तो डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तेजस्वी हार जाते हैं तो वो और बुरी स्थिति में। हालांकि थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है,